Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. This is the second video lecture of chapter 12, that is Web 2.0 tools on the World Wide Web. In today's video lecture, I will tell you about the cloud computing, video conferencing, blogs and social networking. So first of all, we will talk about cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप स्टोर कर सकते हो डेटा, ठीक है, लेकिन वो आपके फोन में नहीं होता है, ठीक है। वो आपके फोन में नहीं होता है, लेकिन आप उसको अपने फोन से, मतलब अपने डिवाइस से, आप उसको अपने डिवाइस से लेकिन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, जो वो डेटा होता है, ठीक है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो अपने डिवाइस के थ्रू, ठीक है, लेकिन आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चाहे इंटरनेट कनेक्शन चाहे वाईफाई कनेक्शन हो, लेकिन वो एक्सेस तभी आप कर सकते हो जब आपके फोन में, जब आपके डिवाइस में नेटवर्क या इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग से, इससे आपके फोन की जो मेमोरी है वो बचती है, ठीक है, वो ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं रहती है, ठीक है। तो ये इसी के लिए बनाया गया है क्लाउड कंप्यूटिंग, सो दैट आपके फोन में जो है वो डेटा ज्यादा ना रहे, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा जब ज्यादा डेटा रहता है हमारे फोन में या हमारे डिवाइस में, ठीक है, तो वो फिर स्लो चलता है, क्यों, क्योंकि उसमें डेटा ज्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया गया है। उससे क्या होता है, उससे आप अपने डेटा को एक्सेस तो कर पाते हो, लेकिन वो आपके फोन में नहीं होता है। उससे आपको क्या फायदा है कि आपका फोन जो है वो स्लो नहीं होता और आपका फोन जो है वो फ्री रहता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव है जो क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज करती है, ठीक है। आपने अपने फोन में देखा होगा, ठीक है, उसमें गूगल ड्राइव होता है, ठीक है। जो आपने डेटा रखा होता है गूगल ड्राइव में, जो गूगल ड्राइव में आपने डेटा रखा होता है, ठीक है, उससे आपके फोन में जो स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप अपने फोन से एक्सेस कर पाते हो थ्रू व्हाट, गूगल ड्राइव, ठीक है, क्योंकि वो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करता है, ठीक है। आपके फोन में कुछ डेटा है, आप वो अपलोड करते हो गूगल ड्राइव में, ठीक है। चाहे वो कोई भी डेटा डॉक्यूमेंट्स हो, इमेजेस हो, चाहे ऑडियो हो या कुछ भी हो, ठीक है, इस तरह की फाइल्स जो है वो आप क्या करते हो, अपलोड करते हो अपनी गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो फिर जब भी आपको उसमें एक्सेस करना होगा आप वो करते हो एक्सेस, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और गूगल ड्राइव यूज करने के लिए आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए, वो तो आज यूजुअली सबके पास है, ठीक है, बट दिस इज द कंडीशन दैट यू मस्ट हैव गूगल अकाउंट, ठीक है, टू यूज गूगल ड्राइव, ठीक है। और जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो ये डेटा जो होता है ये सिक्योर होता है, ये कोई और एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके दूसरे डिवाइस में होगा आपका वही गूगल अकाउंट लॉगिन, ठीक है, आप उस डिवाइस से भी कर सकते हो, ठीक है, एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जो आपका पर्सनल होगा, ठीक है, जो आपका पर्सनल डिवाइस होगा, अगर आप उसमें लॉग इन रखेंगे भी, लेकिन अगर आपके पास कोई और डिवाइस है जो कोई और भी यूज करता है, तो हमेशा उसमें क्या करना चाहिए, जब आपको कुछ काम हो, आपने लॉग इन किया है, फिर आपका काम खत्म हो गया हो, तो साथ ही में वो लॉग आउट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर उसमें भी आपका ये अकाउंट रहा लॉग्ड इन और फिर वो किसी और के पास रहा वो डिवाइस, ठीक है, तो वो एक्सेस कर पाएगा आपके डेटा को, ठीक है, चाहे वो फिर उसके बाद भी आप क्यों ना अपलोड करो, ठीक है, वो उसको एक्सेस कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये अकाउंट उसमें अकाउंट लॉग्ड इन होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग एंड गूगल ड्राइव। अब मैं आपको बताऊंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। वीडियो कॉन्फ्रेंस तो आपको पता ही होगी, व्हाट्सएप पे भी होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आप कर सकते हो और एक से ज्यादा, ठीक है, पर्सन के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। या जैसे आपने देखा होगा जूम भी तो हम लोग करते हैं ना, ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हो ना, ठीक है, उसमें हम लोग एक से ज्यादा, ठीक है, यूजर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, जूम में क्या होता है, उसमें सारे एक साथ नहीं कर पाते हैं वीडियो ऑन, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप में आपने देखा होगा जब आप करते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वहां पे सबका वीडियो आप देख सकते हो। उसी तरह से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, वहां पे आप लोग ऑडियो कर सकते हो एक्सचेंज, ठीक है, मतलब बात करते हो ना आप, ठीक है, वीडियो कॉल के थ्रू, अब वहां पे वीडियो भी आता है आपका, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम उसी को कहते हैं, ठीक है। इसका एक ऐप है, ठीक है, गूगल हैंगआउट, गूगल का एक ऐप है गूगल हैंगआउट, जिससे ये वीडियो कॉन्फ्रेंस आप
कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी आपको अकाउंट चाहिए होना चाहिए, गूगल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसमें फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें एक से ज्यादा पीपल जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपस में वो वीडियो कॉल कर सकते हो, और उसमें आप टेक्स्ट भी एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब मैसेजेस भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आप एक से ज्यादा मतलब यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो एक ही टाइम पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स, जो ब्लॉग क्या होता है, ये कोई वेबसाइट होती है। ठीक है, जो कोई रन करता है, कोई इंडिविजुअल रन करता है। ठीक है, वो उसमें क्या करता है, वो उसमें अपने बारे में अपने थॉट्स शेयर करता है। ठीक है, अपना पैशन शेयर करता है, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो वो चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुंचे। ठीक है, उससे क्या हो सकता है, उससे वो पीपल को, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। ठीक है, उन तक अच्छी बातें पहुंचा सकते हैं, उन तक अपने आइडियाज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये वो ब्लॉग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, गूगल के कुछ वेबसाइट्स है, ठीक है, पॉपुलर साइट्स है, वो है blogger.com, wordpress.com, tumblr.com। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर साइट्स है जो यूज करते हैं। ठीक है, मे भी आपने इसमें से कोई देखा भी होगा। ठीक है, टम्बलर यूजुअली करते हैं यूजर्स यूज, उसमें आप फोटोग्राफ्स कर सकते हैं, और एज ए सेड थॉट्स कर सकते हैं शेयर एटसेट्रा। तो इससे क्या होता है, इट इज टू communicate, okay, communicate with people, to inspire them, to motivate them, to share your ideas, to share your thoughts। ठीक है, तो इससे ये उसे हम ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में आपको पता ही है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, ट्विटर आता है, लिंक्डइन आता है। ठीक है, गूगल प्लस आता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आप लोग कम्युनिकेट कर पाते हो दूसरे यूजर के साथ। आप फोटो शेयर कर सकते हो अपने, तो आपने देखा होगा यूजुअली आपके पेरेंट्स के फोन में होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम होगा। ठीक है, या ट्विटर होगा। इनफैक्ट आपने खुद भी देखा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आपने एटलीस्ट देखा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपने एटलीस्ट देखा होगा। उससे क्या करते हैं, फोटोग्राफ शेयर करते हैं। ठीक है, उससे आप उसमें आप जैसे कैप्शन भी डालते हैं। ठीक है, तो और फेसबुक पे भी होती है, उस पे वीडियो कॉल भी होती है, कॉल्स भी होते हैं, लेकिन थ्रू इंटरनेट। ये जो है, ये सारी जो एप्लीकेशंस है या वेबसाइट्स इनकी है, ये इंटरनेट से ही चलती है। इंस्टाग्राम पे भी फोटोग्राफ शेयर होते हैं। ठीक है, या वीडियोस भी, शॉर्ट वीडियोस भी शेयर होते हैं। फेसबुक पे भी वीडियोस शेयर होते हैं, उस पे फोटोग्राफ शेयर होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, टेक्स्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है बिटवीन द पीपल यू नो। ठीक है, या यू डोंट, बट इससे कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक या ये जो सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इनसे भी क्या आप कर सकते हो, इससे भी आप आइडियाज अपने शेयर कर सकते हो। ट्विटर पे आपने देखा होगा, वो भी वो माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है। ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे भी करते हैं पोस्ट शेयर। ठीक है, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं। ठीक है, लिंक्डइन के बारे में, लिंक्डइन क्या होता है, उसमें आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली। लिंक्डइन यूजुअली किस लिए यूज होता है, जो कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है। ठीक है, उससे वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, वो उससे वो कर सकते हैं कांटेक्ट टू दी, जो चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। या आपने देखा होगा, आप चेक कीजिएगा, लिंक्डइन आप इंस्टॉल कीजिएगा, वहां पे आप देख सकते हो उसमें क्या होता है, उसमें जो मतलब प्रोफेशनली वहां पे होते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर हूँ। ठीक है, मैंने लिंक्डइन इंस्टॉल किया, मैं वहां पे अपना प्रोफाइल बनाती हूँ। ठीक है, अकाउंट बनाती हूँ, फिर उसमें आप प्रोफाइल ऐड करती हूँ, लाइक माय प्रोफेशनल प्रोफाइल। मैंने क्या, कौन सी डिग्रीज की है, व्हाट आर मेरे स्किल्स क्या है। ठीक है, व्हाट आर माय गुड एट एटसेट्रा, सो दैट आई कैन कॉन्टेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज जिनको मेरे जैसे यूजर्स की जरूरत होगी, सो दैट आई कैन गेट अ जॉब एटसेट्रा। ठीक है, लिंक्ड इन यूजली उसी के लिए यूज होता है, या जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज वो उसके थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी कंपनीज का जो है वो मोटिव भी उसके थ्रू पता चल जाती है यूजर्स को। ठीक है,
तो अब लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल। लेकिन अगर हम यूजफुल इस वे में है अगर हम इसका प्रॉपर यूज करें, ठीक है। अगर हम इसका प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, इफ वी स्टार्ट वेस्टिंग टाइम ऑन देम, अगर आपका काम नहीं है कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, तो यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन देम, ठीक है। अपना टाइम उस पर वेस्ट ना करें। दिस इज द वर्स्ट ड्रॉबैक that people nowadays waste time on these social networking sites, most importantly Facebook and Instagram, ठीक है। इस पे बेकार में करते हैं वो अपना टाइम वेस्ट, like watching posts, reels that are not necessary for you. If you want to gain something, gain some knowledge from in posts, etc., that is good. If you want to communicate for a good reason, that is good too. But if you are wasting just time on reels or photographs, that is not good for you, that is not good for your future. So it is better कि आप अपने फ्यूचर पे फोकस करें। इफ यू नीड देम, यस यूज देम, वो तो बनी ही है यूजर्स के लिए, लेकिन टू यूज देम इन अ बेटर वे, इन अ प्रॉपर वे, उनका मिस यूज ना करे। तो दिस इज द वर्स्ट ड्रॉबैक, वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है। सो I advise you not to waste your time on these social networking sites. If you have work with them, if you have work on them, so you can do that. There is no problem with that. But agar aap unnecessarily us pe time waste kare, to stop that, because it is not giving you anything. It is not gonna give you anything ever. So it is better you stop doing that. Okay, wasting time over these social networking sites. So this was about web tools. Okay, web 2.0 tools. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा, यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल। दिस वाज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड यहाँ पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, या इससे पहले जो चैप्टर था वो भी। अगर इनमें से कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, जस्ट टेल मी, मैं आपका वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो this is over here. Thank you. Allah Hafiz.